हेलो एवरीवन। यार लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारे सीजीएस पद्धति हो गया, एमकेएस पद्धति हो गया, एसआई पद्धति हो गया, सारी चीज़ों के बारे में हमने देखा था और देखा था कि जो भी हमारी राशियाँ होती हैं उनके क्या क्या मात्रक होते हैं, लेकिन हमने कोई आंकिक प्रश्न नहीं किया था। तो आज की वीडियो में हम जो है उस पर जो भी बेस्ड हैं आंकिक प्रश्न उनको हम हल करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने बताया था कि आपको क्या होता है कि काफ़ी बार आपके सवाल दिए जाते हैं, एक पद्धति में आपका रहता है, जैसे सीजीएस पद्धति में दे दिया, आपको कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, एसआई में हो गया या फिर एमकेएस में हो गया। आपको कभी भी एफपीएस पद्धति में कन्वर्ट करने के लिए नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये आपकी यूज नहीं की जाती है और इस पे जो है बहुत ही रेयरली कोई भी सवाल आता है। आपको इस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। जो भी आपकी एफपीएस पद्धति है, हम सिर्फ 2 से 3 पद्धति पर फोकस करेंगे। पहली है हमारी सीजीएस पद्धति, दूसरी है हमारी एमकेएस पद्धति और तीसरी है एसआई पद्धति। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपकी एमकेएस पद्धति होती है उसी को हमने अपडेट करके बनाया था एसआई पद्धति। तो आपका जो है इन दोनों के बीच में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि आपके जो है एसआई पद्धति में ज़्यादा मात्रक मिल जाते हैं, ठीक है, एमकेएस में सिर्फ आपको 3 देखने को मिलते हैं। बस यही आपका अंतर है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि अगर जो है हमें ऐसा दिया हो कि जैसे पारे का द्रव्यमान जैसे आपका होता है सीजीएस में होता है 13.6 होता है, ठीक है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, आपका जो है एक्चुअल में आपका नापा गया है कि जो आपका पारा होता है उसका घनत्व तो होता है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर, ये जो आपका होता है क्यूब होता है इतना। ये आपका सीजीएस पद्धति में होता है, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। ये मैं एक सवाल दे रहा हूँ कि आपका जो सवाल है कि जो पारे का घनत्व है वो इतना दिया है, तो आपको इसको एसआई पद्धति में बदलना है। आप एसआई पद्धति में बदलोगे तो ये कितना होगा मान, ये चीज़ आपको बदल करके लिखना है। तो आप कैसे बदलोगे ये चीज़ हमें देखनी है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो ग्राम है ये किसका मात्रक है और सेंटीमीटर जो यहाँ पर लिखा हुआ है किसका मात्रक। तो आपका जो ग्राम होता है वो किसका होता है, ये होता है आपका भार का मात्रक, और आपका जो सेंटीमीटर है किसका, लंबाई का मात्रक है। लेकिन जब आप सेंटीमीटर क्यूब लिखते हो तो क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है आयतन। तो एक्चुअल में क्या है, आयतन लिखा हुआ है, लेकिन आयतन भी किस में है, आपका मीटर या सेंटीमीटर इस तरह से है। तो आप जो है सेंटीमीटर को सिर्फ ध्यान में रखो, और क्या है, सेंटीमीटर आपका जो है लंबाई का मात्रक है, सेंटीमीटर आपका लंबाई का मात्रक है। आपको बस इतना ध्यान रखना है। आपको ये चीज़ें पता चल गई कि ये भार है और ये क्या है, आपका लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर है। आपका एसआई पद्धति में आ जाओ तो यहाँ पर आपका जो है जो भी भार होता है वो किस में होता है, वो होता है आपका किलोग्राम में होता है, और आपकी जो लंबाई होती है वो किस में होती है, मीटर में होती है। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ जो ग्राम को कन्वर्ट करना है किस में, किलोग्राम में, और सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। आपको कैसे कन्वर्ट कैसे करोगे तो इसको देखते हैं। और ये जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ ये आपके हर जगह अप्लाई होगा, हर जगह लागू होगा। आप कोई भी कन्वर्जन करें, किसी भी एक पद्धति या फिर एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदलेंगे तो आपको सेम तरह की चीज़ों को यहाँ पर यूज करना है। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको ग्राम और जो किलोग्राम है क्या इसके बीच में संबंध पता है। तो आपको ये चीज़ पता होगा कि 1 किलोग्राम में आपका क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। आपको ये चीज़ पता है, ये आप लिख लो, ठीक है। आपको क्या करना है कि एक यहाँ पर इस चीज़ को इस तरह से लिख सकते हो। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही आसान यहाँ पर जो है बारीक ध्यान रखनी पड़ेंगी। क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहली चीज़ कि आपका जब भी 13.6 ग्राम और ए पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा है तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले समझो। यहाँ पर 13.6 जो लिखा है इसका मतलब हुआ कि 13.6 का गुणा किया गया किस में, 1 ग्राम में, ठीक है। और उसका ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये जो स्लैश वाला ये जो चिन्ह है इसको हम बोलते हैं बटा हो गया। और ये मैंने आपको काफ़ी पहले बता रखा है कि इसको हम क्या बोलते हैं, ये हो गया आपका बटा। तो हमने इसको क्या कर दिया, बटा कर दिया, और फिर हमने लिख लिया इसको सेंटीमीटर। अब क्यूब यानी क्यूब का मतलब कि 3 घात है, 3 घात का मतलब क्या हो, 3 बार गुणा है, सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर। ये चीज़ आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। इतनी चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि ये आपका क्या है, ये इसका गुणा है इस 1 ग्राम में। 1 ग्राम को हम सिर्फ ग्राम लिखते हैं, जैसे कि आपने क्या पढ़ा है, एक्स को हम क्या बोल सकते हैं, 1 एक्स बोल सकते हैं।
एक एक्स मतलब एक गुणे एक्स होता है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर 1 ग्राम को आप क्या बोलते हो, सिर्फ ग्राम बोलते हो। ये चीज़ समझ में आ गई। ऐसे ही सेंटीमीटर के घाते 3 है, तो आपने लिखा सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को इसी तरह से बदलो ग्राम की तरह, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपको जो है जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर आपको देखनी है। आपको क्या पता है 1 किलोग्राम में इतना ग्राम है, तो आपको अगर लिखना हो कि 1 ग्राम में कितना किलोग्राम है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इस ग्राम की जगह पर ही तो किलोग्राम चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो भार है हमारा वो किस में होना चाहिए, किलोग्राम में। एसआई पद्धति में हमें यहाँ पर क्या चाहिए, किलोग्राम चाहिए। यहाँ पर सेंटीमीटर की जगह क्या चाहिए, मीटर चाहिए। हमें जो है 1 ग्राम का क्या मान होगा इसको हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर का क्या मान होगा उसको यहाँ पर तीनों जगह पर रखना पड़ेगा। और फिर जब इसका कैलकुलेशन करेंगे जो चीज़ आएगा वो आपका मान हो जाएगा एसआई पद्धति में। मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना रहेगा, जो भी चीज़ दिया रहेगा उसको आपको बदलना रहेगा इस तरह से अलग अलग। जैसे गुणा हो गया, इसको गुणा में अलग कर लिया, भाग हो गया, इसको भाग में अलग कर लिया। अब हमें जो 1 ग्राम हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया, 1 मिलीमीटर हो गया, जो भी चीज़ें रहेंगी आपको क्या करना है, ऐसे अलग अलग लिखने के बाद आपको जो है जिस दूसरे आपको मात्रक में बदलना है, देखना है कि इसका कितना जो है क्या मान होगा उस मात्रक में, दूसरे वाले मात्रक में आपको जो है यहाँ पर वो वाले मान रख देने हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, अब हमें कैसे जो है एक मात्रक दो मात्रकों के बीच में हमें संबंध पता है कि यार इसका जो है इतने के बराबर है, तो हम कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो आपको क्या पता है 1 किलोग्राम में आपका होता है 1000 ग्राम। ये चीज़ आपको पता है। आपको बदलना क्या है कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होगा, तो आप इसको इस तरह से लिखो 1000 ग्राम में आपका होता है 1 किलोग्राम। अब आपको क्या करना है, 1 ग्राम में कितना हो जाएगा आपका जो 1000 है इधर भाग हो जाएगा 1/1000 किलोग्राम, ये आपका हो जाएगा। आपको यहाँ पर पता लग गया कि 1 ग्राम में हमारा कितना है, 1/1000 किलोग्राम है। आपको यहाँ पर इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा मेरा 13.6 गुणे में हो जाएगा मेरा 1/10, ये आपका कितना हो जाएगा 1/10⁻³ किलोग्राम। और इसको मैं फिर बदलूँगा 10⁻³ किलोग्राम। ये जो भी चीज़ें हैं ये आपके घातांक के नियम से आ रही हैं, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं पिछली वीडियोज़ में, और मैंने लिंक भी प्रोवाइड किया था कि अगर आपको नहीं आता है तो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी आगे बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाली हैं। आपको जो है ये सारी चीज़ें पता होनी पड़ेंगी, तभी आप इसको हल कर पाओगे। ये आपके घातांक के नियम से हो जाएगा। यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 10⁻³ तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 10⁻³ किलोग्राम। और मैंने क्या बोला था कि ये जो आपका ग्राम वाली चीज़ है यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए, किलोग्राम। अब किलोग्राम आ गया आपका। अब आपको सेंटीमीटर को बदलना पड़ेगा किसमें, मीटर में। आपको पता है कि 1 मीटर में कितना होता है सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है। तो आपको क्या लिखना है, 1 सेंटीमीटर में पता करना, तो आप लिख लो इधर 100 सेंटीमीटर, और इसका मान होता है 1 मीटर। तो ऐसे ही 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर हो जाएगा। और यहाँ से आपका 1/10⁻² मीटर। और ये जो चीज़ है ऊपर जाएगी तो आपका माइनस में आ जाएगा, तो 10⁻² मीटर हो गया। ये चीज़ आपका क्लियर हो गया कि आप जो है किस तरह से एक मात्रक और दो मात्रकों के बीच में, अगर आपको ये पता है कि यार इनके बीच में क्या क्या मान है, क्या संबंध है इनका, तो आप जो है एक दूसरे को ऐसे बदल सकते हैं। ठीक है, तो आपका 1 सेंटीमीटर में आपका आ गया 10⁻² मीटर। आपको क्या लिखना है, 1 सेंटीमीटर की जगह पर 10⁻² मीटर हो गया। ये तो हो गया एक। ऐसे ही आपके दो और हैं, तो और लिखोगे 10⁻² मीटर, फिर यहाँ पर भी आएगा 10⁻² मीटर। अब क्या करना है, इसी को आपको हल करना है। आपका जो है यहाँ पर मात्रक देखो किलोग्राम हो गया, यहाँ पर मीटर हो गया, यहाँ पर मीटर हो गया, यहाँ पर भी मीटर हो गया। आपका जो भी अब आंसर आएगा, जो भी आपका उत्तर आएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, एसआई पद्धति में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि एसआई पद्धति में आपका जो है भार होता है वो किलोग्राम में होता है, और आपकी जितनी भी लंबाई होती है उसमें किस में होती है, मीटर में होती है। इसको हमें हल करना पड़ेगा। अब अगेन यहाँ पर हमें जो है
घातांकों का नियम जो है वो उनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसको यहाँ पर हल कर पाओगे। तो इसको हम हल करते हैं आगे। तो देखते हैं क्या क्या होगा। यहाँ पर हो जाएगा 13.6 गुणे 10 के घात में ऋण 3 किलोग्राम, और यहाँ पूरे के बटा में हो जाएगा। यहाँ पर देखो क्या है, 10 के घात में ऋण 2 मीटर। अब सेम चीज़ है, इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, ऋण 2 गुणे मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या पता है कि 10 के घात में ऋण 2 यहाँ भी है, 10 के घात में ऋण 2 यहाँ भी है, 10 के घात में ऋण 2 यहाँ पर भी है। तो ये आपके आपस में क्या जाएगा, ऋण 2 धन में ऋण 2 धन में ऋण 2 और गुणे में मीटर के घात में 3 हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि एक्स वाई गुणे में एक्स वाई गुणे में अगर वाई में करता हूँ तो क्या आता है, एक्स का एक्स में घात जुड़ जाता है तो एक्स स्क्वायर हो गया, और वाई का सब वाई में घात जुड़ जाएगा तो वाई के घात में 3 हो जाता है। ये चीज़ होता है। सेम इसी तरह से मीटर वाले आपस में हो गए और जो 10 के घात वाले हैं वो आपस में एक तरफ हो गए। अब यहाँ पर जो है आपका 13.6 गुणे 10 के घात में ऋण 3 किलोग्राम और बटा में हो जाएगा आपका 10 के घात में ऋण 6 मीटर के घात में 3 हो गया। यहाँ से आपका आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 घात में 6 हो जाएगा, और इधर कितना है 10 घात में ऋण 3, तो 13.6 गुणे में 10 घात में ऋण 3 धन 6 और 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको हम हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10 घात में 3। तो आपका आंसर जो आ जाएगा आपका होगा 13.6 गुणा 10 के घात में 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गई है, और मैंने इस आपको काफ़ी जो अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया है कि आपको जब भी एक पद्धति में कोई भी मात्रक दिया रहे, कोई भी मान दिया रहे, आप किस तरह से उसको दूसरी पद्धति में आप बदल सकते हो। अब इसमें और भी कुछ सवाल हैं, लेकिन मैं उसको थोड़े से फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखाऊंगा, थोड़े से जल्दी बताऊंगा, क्योंकि हमने जो भी बेसिक चीज़ें थी वो इस सवाल में देख लिया था। ठीक है, तो अगर इसमें कोई भी आपको डाउट है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो डाउट है मैं आपको क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। अब जो हमारा दूसरा सवाल है वो सवाल है कि अगर लोहे का घनत्व एसआई पद्धति में हमें दिया है कि 7.8 गुणे 10 के घाते 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखो ये एसआई पद्धति में है, तो आपका जो है भार किलोग्राम में है और आपका जो लंबाई है वो किस में, मीटर में है। ठीक है, आपको इसको बदलना है सीजीएस में। एसआई पद्धति में ये दिया है और सीजीएस में इसका मान क्या होगा। तो सिंपल सा चीज़ है, आपको क्या चाहिए, यहाँ पर कोई एक मान आएगा जो भी रहेगा, और यहाँ पर आपका क्या जाएगा, ग्राम आएगा, यहाँ पर रहेगा ग्राम, और यहाँ पर होगा सेंटीमीटर के घात में 3 होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, किलोग्राम को हमें ग्राम में लिखना पड़ेगा और मीटर को किस में लिखना पड़ेगा, सेंटीमीटर में, और उसके बाद से जो भी कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन का जो मान आएगा यहाँ पर उसको लिख देंगे, वो हमारा सीजीएस पद्धति में हो जाएगा। तो इसको करते हैं 7.8 गुणे में 10 के घाते 3 और 1 किलोग्राम है, एक कितना है 1 किलोग्राम, तो इसको हम लिखेंगे 1 किलोग्राम में 1000 यानी कि 10 के घाते 3 ग्राम हो गया, ये हमारा हो गया। और बटा में क्या चीज़ है, मीटर के घाते 3 यानी 1 मीटर गुणे 1 मीटर गुणे 1 मीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 10 के घाते 2 सेंटीमीटर, 3 बार गुणा है, तो क्या करो 3 बार ऐसे गुणा कर दो, 10 के घाते 2 सेंटीमीटर। अब सेम चीज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे 7.8 गुणे 10 के घाते 6 हो जाएगा ग्राम, बटा में यहाँ पर जो है 10 के घाते 2 10 के घाते 2 10 के घाते 2, तो कितना हो जाएगा 10 के घाते 2 धन 2 धन 2। ये सभी के सभी आपके घातांक के नियम से आ रहे हैं, तो आपको जो है घातांक के नियम जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 के घाते 6 और यहाँ पर सेंटीमीटर के घात में 3 हो गया। तो अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, इतना जो है आपस में कट जाएंगे, आपका जगह 7.8 गुणे में ग्राम पर सेंटीमीटर के घाते 3 हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है दूसरी चीज़, आप ऐसे अगर आप काटना नहीं चाहते हो, घातांक के नियम में आपने पढ़ा होगा कि यार ये जो नीचे वाली चीज़ें ऊपर जाती है तो माइनस हो जाती है, तो उस तरीके से भी ये आपका हो जाएगा। कैसे होगा, 7.8 गुणे 10 घाते 6 ऋण 6। ठीक है, ये जो 6 घात आपका है कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ऋण 6, तो 6 ऋण 6 और गुणे में ग्राम पर सेंटीमीटर के घाते 3।
और यहाँ से आपका जो है, आपको पता है किसी भी संख्या के ऊपर जब आप 0 घात लगा देते हो तो उसका मान 1 हो जाता है। तो यहाँ पर 7.8 गुणे में ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो सेम चीज़ आएगा आपका 7.8 और यहाँ पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये चीज़ सेम चीज़ आपका यहाँ पर आ रहा है। दोनों तरीके से आप हल कर सकते हो, आपको जो भी अच्छा लगे आप अपनी श्रद्धा के अनुसार इसको हल कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होगी। ये तो हमारे थे कि अगर आपको सीजीएस पद्धति में दिया है तो आप एसआई में बदल सकते हो, एसआई पद्धति में दिया तो आप उसको सीजीएस में बदल सकते हो। 2 सवाल हमने इस पर देख लिया। अब अगर ऐसा ही ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको सीजीएस और एसआई पद्धति में ही दिया जाए, कभी कभी आपके जो अलग अलग किसी और मात्रक में भी कुछ चीज़ें दी जा सकती हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा जो एक सवाल है कि एक गतिमान पिंड का संवेग। ठीक है, अब ये जो संवेग है, ये सारी चीज़ें क्या होती है ये हम आगे देखेंगे, लेकिन बस आप ये समझो कि ये एक आपकी राशि है संवेग, और वो दे रखा है कि संवेग है आपका, ये आपका है 20 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। और यार यहाँ पर जो है मैं कुछ जगह हिंदी और कुछ जगह इंग्लिश यूज कर रहा हूँ, तो ये चीज़ थोड़ा सा वो है, ऑटोमेटिक हैबिट बन चुकी है इंग्लिश ज़्यादा यूज करने की, तो थोड़ी सी हम यहाँ पर इंग्लिश ज़्यादा यूज हो जा रही है। बट कोई नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है, और इसको हमें बदलना है किस में, यहाँ पर एक मान आएगा जो भी रहेगा ये हमें नहीं पता है, बट इसको हमें बदलना है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो इसको आपको बदलना है, ये जो भी चीज़ है इसको इसमें बदलना है। तो यहाँ पर क्या इसका अंकिक मान आएगा और क्या चीज़ें होंगी ये हमें देखना है। तो इसको बदलने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब 1 किलोग्राम में आपको पता है यार कि यहाँ पर किलोग्राम को हमें बदलना है ग्राम में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, किलोग्राम की जगह पर ग्राम लिखना पड़ेगा। तो इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, गुणे हो जाएगा 1 किलोग्राम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा गुणे में फिर क्या होगा मीटर, तो 1 मीटर, और पूरे के बटा में हमारा आ जाएगा 1 सेकेंड। तो सेकेंड तो हमें कुछ कहीं नहीं चेंज करना है, क्योंकि यहाँ भी हमें सेकेंड चाहिए, यहाँ भी सेकेंड है, तो सेकेंड को हम कुछ नहीं करेंगे, जिसको चेंज करना है उसी को हमें छेड़ना है। इसको चेंज करना है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, यहाँ पर लिख देंगे। इसको चेंज करना है तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, इसको हमें यहाँ पर लिख देना होगा। तो आगे यहाँ पर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 गुणे में यहाँ पर 10 के घात में 3 ग्राम, ये हो गया किलोग्राम की जगह पर, गुणे में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा मीटर वाले की जगह पर, और बटा में हमारा क्या रहेगा, अभी भी 1 सेकेंड ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ये 10 की घात में 2 है, 10 की घात में 3 है, और यहाँ से आपका 10 की घात में 1 आ जाएगा। तो टोटल जब आप कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 10 की घात में 6 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, 2 गुणे 10 की घात में 6 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसी सवाल में आपका जो है ये सवाल अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। किस तरह से, आप यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर लिखो घंटा लिख दो या फिर मिनट लिख दो, तो आपका क्या होगा, यानी कि आपको अब यहाँ पर सेकेंड को बदलना पड़ेगा कि इसमें मिनट में बदलना पड़ेगा। तो सेम सवाल को मैं थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर जब मिनट पूछेगा तो आपका क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि 1 मिनट में आपका क्या होता है, 60 सेकेंड होता है, यानी कि 60 सेकेंड में आपका होता है 1 मिनट। तो आपका 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा, 1/60 मिनट हो जाएगा। बस इसी चीज़ को आपको रखना है कि 1 सेकेंड की जगह पर आपको क्या लिख देना है, 1 सेकेंड की जगह पर यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/60 मिनट। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, ये जो भी ऊपर वाली चीज़ है इसमें आप भाग दे रहे हो 1/60 के, यानी कि 2 गुणे 10 की घात में 6 भागे 1/60 लिखा आपने। ठीक है, अब इस चीज़ मैंने आपको बता रखा है कि 2 गुणे 10 की घात में 6 है, जब इसका आप गुणे में कन्वर्ट करोगे तो जो 60 है वो क्या कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और एक जो है नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर जो आपका क्या हो जाएगा, जो मात्रक आपके रहेंगे ग्राम
सेंटीमीटर और बटा में क्या रहेगा, मिनट रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक और जो मिनट है ना वो ऊपर ही गुड़ा हुआ है, जो भी मात्रक है वो ऊपर गुड़ा है, तो 1 मिनट है। जब नीचे होगा तो 1 मिनट अभी भी ये है नीचे। यहाँ पर थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ मैं और इसको और अच्छे से यहाँ पर क्लियर करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा सवाल हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, जब भी आप इस तरह से लिखते हो 1/60 मिनट, तो ये जो मिनट है ये मिनट का गुणा किस में है, जैसे आपने यहाँ पर लिखा था 1 किलोग्राम, 1 मीटर, ये जो 1 है ये किस में गुणा हो रहा है, ये मिनट में गुणा है। इस तरह से 1 गुणे मिनट बटा में 60 है, ये इस तरह से है। ठीक है, तो जब यहाँ पर आपने 1 गुणे मिनट बटा 60, जब इसको आपने पलट दिया, जब आपने गुणा का यहाँ पर चिन्ह लगाया भाग वाले की जगह पर, तो ये क्या होगा, उलट जाएगा, यानी कि 60 बटा में 1 गुणे मिनट हो गया। और अभी भी आपका ये क्या था, इसका यहाँ पर मात्र क्या था पढ़ा था कि ग्राम सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर सेकंड वाले की जगह पर ही तो हमने ये चीज़ लाया था, तो ग्राम और ये सेंटीमीटर ये ऊपर अभी भी पढ़े थे, ग्राम और सेंटीमीटर ऊपर पढ़े थे। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 2 गुणे 10 के घात में 6 बटा में यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर 60 गुणे में ग्राम, गुणे को इस तरह से लिखते हैं, इंटू इसको बोलते हैं, इंटू मतलब गुणा ही होता है। और यहाँ पर सेंटीमीटर और बटा में आपका जो ये 1 मिनट है ये अभी भी पड़ा रहेगा, 1 मिनट हो गया। इसका जब हम गुणा कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12 गुणे 10 के घात में 7, और ये आपका सेम चीज़ यहाँ पर रहेगा। तो इस तरह से आपका ये वाला सवाल भी हो जाएगा, और इसमें थोड़ा सा हमने क्या किया, चेंज किया था। ठीक है, तो ऐसे ही आपके जितने भी मात्रक होंगे, कोई भी मात्रक को आपको अगर बदलना रहेगा तो आपको कुछ मान पता होने चाहिए। जैसे हमें यहाँ पर किलोग्राम और ग्राम के बीच में पता है कि यार 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता रहेंगी, तो आप इस तरह से एक मान को दूसरे मान में बदल सकते हो। ठीक है, और ये चीज़ें हमें आगे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हैं, इसलिए हम मात्रक वाली चीज़ें जितनी भी हैं इस चैप्टर में हम कवर कर रहे हैं काफ़ी अच्छे से। और मैंने आपको पूर्व लग्न वगैरह के बारे में भी बताया था, जहाँ पर मैंने बोला था कि आपका जैसे किलो अगर कहीं पर लिखा है तो उसका क्या मान होगा, नैनो लिखा है तो क्या मान होगा, पिको लिखा है तो क्या मान होगा, माइक्रो लिखा है तो उसका क्या मान होगा, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, और वो आपको याद रखनी है क्योंकि हर जगह यूज होंगी फिजिक्स में। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।